हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। टॉपिक ये है कि जो फुल मून रिसेंटली हुआ है, 13 तारीख को जो फुल मून था, उसका असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या हुआ है, वो अब क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन लिया है उन्होंने, क्या उनका मन बदला है या अभी भी वो सेम एनर्जी में है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच करेगी। जितना मैच करता है उतना रखिए। बाकी आपके मन में जो सवाल है, आप पर्सनल रीडिंग लेके अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। रीडिंग शुरू होने से पहले लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। इन केस आपके मन में कोई सवाल है जिनका जवाब आप पाना चाहते हो, जो भी पर्सनल क्वेश्चंस है आपके करियर को लेकर, आपके फैमिली को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो मेरे पास। आप बुकिंग करा सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो और आपको आपके सवालों के एक्यूरेट आंसर्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी रिचुअल करानी है, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है या फिर आपको कोई यंत्र लेना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल चाहिए, तो सब कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने क्लियर क्वार्ट्ज खुद पहना हुआ है। क्लियर क्वार्ट्ज ये एक हीलिंग का क्रिस्टल इसको माना जाता है। इसको बोला जाता है मास्टर हीलर, यानी कि ये हर तरीके की चीज़ों से आपको हील करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, एक तरीके से आपकी एनर्जी को क्लेंस करता है, आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये बहुत ही जादुई क्रिस्टल है, अगर आपको चाहिए आप ये ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट भी मेरे पास बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, वो भी आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि आपको ये पायराइट की रिंग दिख रही होगी, तो पायराइट की रिंग उन्हें पहननी चाहिए जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, और ग्रोथ आएगी तो अपने आप पैसा आएगा। तो जिसको अपनी लाइफ में फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसको नहीं है, सबको है, उनको पायराइट लेना चाहिए, क्योंकि इसको मनी मैग्नेट कहा जाता है। तो ये रिंग फॉर्म में भी आपको मेरे पास मिल जाएगा। एडजस्टेबल रिंग है, आप चाहे वैसे इसको एडजस्ट करके अपने फिंगर के साइज के हिसाब से पहन सकते हो। मुझे थंब में पहनना पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी फिंगर में पहन सकते हो इसको, लेकिन आपको अपने लेफ्ट हैंड में इसको पहनना है ताकि अट्रैक्ट हो, पैसा खींचे आपके तरफ। ठीक है, अगर आप इसमें पहनोगे ना राइट हैंड में, तो पैसा जाएगा, आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको एक नया प्रोडक्ट आज दिखा रही हूँ, जो कि है ये प्रोटेक्शन पिरामिड। तो ये प्रोटेक्शन पिरामिड नाम से ही आपको पता चल गया होगा किस लिए है। आप इसको अपने कार में लगा सकते हो, आप इसको अपने घर में रख सकते हो, आप इसको अपने ऑफिस में रख सकते हो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि लोगों की नज़र लगती है, नेगेटिविटी लगती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, आप वहाँ पे इसको रख सकते हो। ठीक है। और ये जो है ना, ये आपको बहुत कामनेस प्रोवाइड करता है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, प्रोटेक्शन, बुरी नज़रों से आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको डर लगता है तो डर भी ये कम करता है। बेफिजूल के डर जो होते हैं ना मन में, फियर्स, डाउट्स, उसको ये कम करता है। जो आपको अगर बुरे सपने आते हैं, आप इसको अपने बेड साइड में रखोगे, आपको देखोगे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, और आपके चक्रास को भी ये हील करता है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये जो है, ये कॉपर का डस्ट है, कॉपर डस्ट है। ठीक है। फिर ऊपर आपको क्लियर क्वार्ट्ज का ये पॉइंट दिख रहा होगा, एक तरह का टॉवर है क्लियर क्वार्ट्ज का, उसके ऊपर लपेटा हुआ कॉपर का कॉइल है। ठीक है। यहाँ पे कॉपर कॉइल है अगेन। फिर बाकी तो ये पूरा जो ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये सैंड है, ब्लैक टॉर्मेलाइन के क्रिस्टल से बने हुए हैं। ठीक है। तो ये पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये चाहिए, आप स्क्रीनशॉट या तो मेरी टीम को भेज दो, या फिर आप सीधा जाके बोल दो कि ब्लैक टॉर्मेलाइन का या प्रोटेक्शन का पिरामिड चाहिए। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, वो क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके अंदर। ओके। फुल मून पर आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या फील कर रहे हैं। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन के लिए ये फुल मून आई ओपनर था। ठीक है। या कह सकते हो उनको
उनके अंदर ना अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी या कह सकते हो कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ। नॉर्मली मैं देख जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ, मैं देखती हूँ कि फुल मून पे बहुत लो एनर्जी हो जाती है, लेकिन इस फुल मून का असर जो हुआ है ना आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जैसे उनकी आंखें खुल गई है किसी चीज़ को लेकर, या फिर एकदम से एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हो गया है, एकदम से कॉन्फिडेंट बन गए हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा वीक थे इमोशनली, तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं इमोशनल इमोशनल लेवल पे। ठीक है, अब इनको किसी बात का इतनी फिक्र नहीं रही है, किसी बात का इतना डर नहीं रहा उन्हें। अब काफ़ी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ईज़ी गोइंग लग रही है। अगर उन्हें पहले लगता था फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो जी नहीं सकते आपके बिना, तो उनको ऐसा लगने लगे जैसे वो जी सकते हैं। मेबी उनके अंदर डर था कि वो नहीं जी सकते आपके बिना, तो उनके फ़ियर्स रिलीज़ हुए हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं या फिर उनको अब आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि फुल मून का उनकी फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है। जो डिपेंडेंसी थी ना उनकी इमोशनली आप पे, वो उस लेवल पे नहीं रही है अभी। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब जी सकते हैं, वो अकेले रह सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ने वाले हैं। मैं बस उनकी एनर्जी शिफ्ट बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि नहीं मैं रह लूँगा, जी लूँगा, या मैं उतना वीक नहीं हूँ कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है। अगर आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अगर रिसेंटली आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या उन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद कर दी, या उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, कुछ भी ऐसा हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि या बहुत समय पहले अगर हुआ है ब्रेकअप, नो कांटेक्ट में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है जहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन कराने के पीछे डिवाइन एनर्जीज है। अब डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप लोगों का रीयूनियन हो, डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप एक हो जाओ, आप लोगों के बीच में सुलह हो जाए, या जो नो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाए। यूनिवर्स खुद चाहते हैं। ओके, तो आपके पर्सन भले ही कोशिश करेंगे आपसे दूर जाने की, या आपसे दूर रहने की, या ब्रेकअप करने की, या नो कांटेक्ट में जाने की, लेकिन नहीं हो पाएगा। ट्राई करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो घूम फिर कर फिर आपके पास आएंगे, वो घूम फिर कर आपके तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। सो आपके मन में अगर डर है कि ये इंसान मुझे छोड़ देगा, ये मेरे साथ नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स खुद ही नहीं चाहते कि वो आपको छोड़े। ओके, तो डोंट वरी अगर ये इन्होंने ऐसा कुछ सोच भी लिया है कि आपसे दूर जाना है या बात नहीं करनी है, नहीं रहना है, यूनिवर्स वोंट अलाउ। यूनिवर्स उनको वो मौका ही नहीं देगा, या उनके दिमाग में वो थॉट आने ही नहीं देगा कि छोड़ दे उसे, नहीं रहना तुझे उसके साथ। वो थॉट उनके अंदर आने ही नहीं देगा यूनिवर्स। ओके, घूम फिर कर आप लोग एक दूसरे के सामने आओगे, घूम फिर कर आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। जब तक ये फुल मून की एनर्जीज रहेगी कुछ 1-2 दिन तक, और आप देखोगे उस बीच ही आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाओगे। ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, या आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे सब कुछ खत्म करना है, वहीं पे एक नई शुरुआत होगी। तो ये एक अजूबे से कम नहीं है, ये मिरेकल से कम नहीं है जो होने वाला है। ठीक है। सो जब वही बोलते हैं ना कि जब भगवान राजी हो जाए ना, तो आप चाहो ना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भगवान आपको एक करता ही है। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये ईगो में बहुत है, ये अडियल माइंडसेट पे हैं, ये अपनी ही चलाना चाह रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत स्टबर्न हो गए हैं। लेकिन जहां बात आपकी है, जहां बात इस रिश्ते की है, उनकी एक नहीं चलने वाली है। वो चाहे कितना एटीट्यूड दिखा ले, वो चाहे कितना ही आपसे ब्रेकअप कर ले, वो चाहे 10 बार आपसे दूर चले जाए, ब्रेकअप कर ले, नो कांटेक्ट कर ले, लेकिन हीलिंग होनी है तो होनी है। भले ही आपके पर्सन की मर्जी कुछ अलग है, आपकी मर्जी कुछ अलग है, बट यूनिवर्स की मर्जी कुछ अलग है, और यूनिवर्स की ही मर्जी चलेगी। राइट, डिवाइन की ही मर्जी चलेगी। हीलिंग होनी है, कॉम्प्रोमाइज होना है, प्रॉब्लम्स खत्म होने हैं, आप दोनों को एक होना है, रियूनाइट होना है, और वही होने वाला है, चाहे कितना आप दोनों एक दूसरे से दूर भाग लो। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच में, अब कुछ नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगा, या उनको भी लग रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं रहना, खत्म करो, नहीं रहना, नहीं बात करनी, नहीं शक्ल देखनी, लेकिन कुछ खोने नहीं वाले हो। तो इस फुल मून का बहुत स्ट्रॉन्ग असर पड़ा है,
बहुत ही पॉजिटिव असर आप दोनों के रिलेशनशिप पे पड़ा है। तो आप दोनों भले ही एक दूसरे से भागने की कोशिश करो, घूम फिर कर आप एक दूसरे के पास ही आने वाले हो। ओके, सो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके पर्सन के कोई प्लान्स, मतलब उनके सारे प्लानिंग फेल होने वाली है, क्योंकि भगवान की मर्जी चलने वाली है। आपके पर्सन की मर्जी नहीं चलेगी, ना आपकी मर्जी चलेगी। ओके, सो फुल मून बहुत पॉजिटिव है। ओके, आपके रिश्ते के लिए इसका बहुत पॉजिटिव असर हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ब्रेकअप हुआ है या आप लोग नो कांटेक्ट में हो, और आपके पर्सन या आपको, आप दोनों में से किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा था या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, आप हिम्मत खो रहे थे, आपके अंदर एक नेगेटिविटी बन रही थी, तो उस माइंडसेट से या उस नेगेटिविटी से मुझे आप दोनों भी बाहर आते हुए दिख रहे हो। एक सहारा मिलेगा, आप दोनों को ही बहुत कॉन्फिडेंट फील होने वाला है। इस फुल मून का असर आप दोनों के फीलिंग्स पर ये होने वाला है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। जो नेगेटिविटी है, जो डर है, जो फियर्स है इस रिश्ते को लेकर, या सब कुछ खत्म हो गया, अगर ऐसे थॉट्स काफी टाइम से आ रहे हैं आप दोनों के मन में, फाइनली वो एक कॉन्फिडेंस आने वाला है। आपके पर्सन के अंदर भी आ चुका है और आपके अंदर भी आ चुका है। आप खुद से सवाल पूछो कि क्या आप कॉन्फिडेंट फील हो रहा है फुल मून के बाद से। कल फुल मून था, राइट, सॉरी परसों फुल मून था, राइट। तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जितना फर्क पहले पड़ रहा था उतना नहीं पड़ रहा होगा आपको। ओके, ये पर्सन एक्शन ले लेंगे, ठीक है। चाहे कितना ही बुरा ब्रेकअप हुआ हो, चाहे कितनी दूरी आई हो, चाहे आप दोनों में कितना ही कुछ झगड़ा हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, या बड़ा प्रॉब्लम हुआ हो, या ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मतलब खत्म ही है, मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी मुझे ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि इनका एटीट्यूड अभी भी वैसा ही है, ईगो में ही है ये बंदा या बंदी, अभी भी ये मुझे ईगो दिखा रही है, एटीट्यूड दिखा रही है। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होगी, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में जो डर है ना कि ये इंसान बदल गया है, ये अब मुझसे प्यार नहीं करता, ये बहुत मुझे मेरे बिना ये जीना सीख गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस दिखावा है, ये बस एक फेक, मैंने बोला ना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है इस फुल मून का की वजह से आप दोनों के अंदर, कि उनको भी आप बहुत एटीट्यूड में दिख रहे हो और आपको भी वो एटीट्यूड में दिख रहे हैं। राइट, प्यार तो आप भी करते हो ना, लेकिन आप दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो। वैसे ही आपके पर्सन का है, वो भी प्यार करते हैं लेकिन वो भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में जिस तरह से चीजें खराब हुई है ना, आपके पर्सन के दिमाग में वो चीजें बहुत बैठ गई है, चाहे गलती उनकी हो या आपकी हो, जिस भी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, जिस भी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उनको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे बीच, जो भी हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन ना मैं आपको एक बात बोलूं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनका एक उनके अंदर कुछ बदल रहा है इमोशनल लेवल पे। अगर ये हमेशा से बहुत डिप्रेस्ड रहते या काफ़ी टाइम से अगर बहुत डिप्रेस्ड थे, चीज़ों को लेकर परेशान थे, स्ट्रेस्ड थे, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि नहीं, मुझे अब दुखी नहीं रहना है, मुझे अब पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहने की कोशिश करनी है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है। ओके, तो मुझे ये चेंज दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। ओके, अब उनके थॉट प्रोसेस ही बदल गया है कि नहीं, हो सकता है। पहले उनको जो भी चीज़ें लगती थी कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, या मैं इस चीज़ के बिना जी नहीं सकता, कोई भी, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी चीज़, वो डर ही निकल गया उनके अंदर से जैसे। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बड़ा बदलाव आया है उनके अंदर। ओके, अब उनको सब लगता है कि मैं सब पा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल है। ओके, सो हाँ, ये आपको एटीट्यूड लगेगा इनका, आपको फील होगा कि इसके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, इस पर्सन के अंदर ये पहले जैसा नहीं रहा, ये पहले मुझे लेकर इमोशनल था बट अब नहीं है, बट ऐसा नहीं है। देखो, इंसान का
नेचर एक दिन में नहीं बदल सकता। डेफिनेटली इनके अंदर चेंजेस आए हैं जो आपको लगेंगे थोड़े से खटक सकते हैं कि ये इंसान तो बदल गया, ये तो अब मुझसे प्यार नहीं करता, ये इमोशनल नहीं रहा मुझे लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन मे बी उनके अंदर पर्सनल लेवल पे उनके मेंटली इमोशनली कुछ बदलाव आया है, जिसके वजह से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये बंदा बदल गया है, ये बंदी बदल गई है। ये फुल मून के बाद आपको ज्यादा फील होता होगा इनके अंदर चेंज। ओके, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो ना, आप एक टीम हो। उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन आप एक टीम हो। ठीक है, सो जो हो रहा है उनके अंदर अगर पर्सनल लेवल पे कोई बदलाव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। राइट? मैंने ना गाइस, मैं एक चीज बोलना चाह रही थी, काफी टाइम से मेरे दिल में आ रही थी और मुझे लगता है बोल देनी चाहिए। मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब रीडिंग बहुत नेगेटिव आती है ना, तो इतनी बकवास करते हैं ना लोग कमेंट में, इतनी बकवास करते हैं ना। मतलब उनका कहना है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलो, नेगेटिव बात बोलो ही मत। देखो, अगर मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी बात बोलनी होती तो देखो मुझसे नहीं होगा। मैं वैसी बंदी हुई नहीं कि मैं सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोलूं। ठीक है, मैं अगर थंबनेल पे कोई चीज़ें डाल रही हूँ, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें डाल रही हूँ ना, तो वो इसलिए डाल रही हूँ ताकि उस रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपको सुनने बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस है कुछ जो आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल लोग की मेंटालिटी ऐसी हो गई है ना कि जब तक थंबनेल कैची नहीं होगा ना, वो आएंगे नहीं, वीडियो नहीं देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस है वो मिस कर देंगे। इसीलिए दो चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कुछ भी आपका मन रखने के लिए सच्ची अच्छी अच्छी बातें बोलूँगी या ऐसी करूँगी वैसे करूँगी, ये चीज़ें मुझसे नहीं होगी। राइट? जो है जैसा आ रहा है मैं आपको बताऊँगी, और वो आपके लिए गाइडेंस है। वो आपको डराने के लिए नहीं है या फिर आपके मन में नेगेटिविटी डालने के लिए नहीं है, वो आपको अलर्ट करने के लिए है। रीडिंग्स आप क्यों देखते हो? ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है उनके मन में, आपके पार्टनर के मन में। राइट? और अगर आपको इतना ही स्ट्रेस आ रहा है ना, तो आप पैसा खर्चो, थोड़ा सा प्यार करते हो ना किसी से, तो पैसा खर्चो, रीडिंग लो और आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। राइट? फ्री रीडिंग देख रहे हो यूट्यूब पे, ऊपर से कंप्लेन भी है आपकी, ऐसा है वैसा है, तो ये गलत बात है ना। फोकट की चीजें कभी पचती नहीं है। ठीक है, तो मिल रहा है ना तो चुपचाप खा लो कोई चीजें, या उस चीज को ले लो चुपचाप, वरना चुप रहो। ठीक है, या पर्सनल रीडिंग ले लो। मैं ये नहीं बोल रही मुझसे ही लो, आपको जिससे लेनी है उससे लो, बहुत रीडर्स है मार्केट में, उनसे ले सकते हो आप। ठीक है, सो कंप्लेन बॉक्स बनना छोड़ दो, ये वैसी, ये ऐसी, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो। आपको अगर इतना यकीन है ऐसा नहीं है तो आप रीडिंग मत देखा करो। आप तो भगवान हो ना, फिर आपको सब पता है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि फुल मून ने आपके पर्सन के अंदर बहुत बदलाव लाया है, वो बदलाव आपको भी दिखेगा, बट वो बदलाव आपको नेगेटिवली नहीं लेना है, वो आपके रिश्ते के अच्छे के लिए है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये बोलोगे कि मेरा पार्टनर तो बदल गया भाई, अब वो इमोशनल नहीं रहा, वो अब मुझसे प्यार नहीं करता, वो अब मुझे मिस नहीं करता, वो अब मेरे को चेज नहीं करता, वो मेरे पीछे नहीं भागता, तो आप कहीं ना कहीं फिर फंस जाओगे। चेंजेस बहुत ज़रूरी है, चेंज आपके पर्सन के अंदर आया है जो बहुत ज़रूरी था। अगर वो चेंज नहीं होते, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है काफ़ी टाइम से, और फाइनली आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या वो बुरा है? इसका मतलब ये हो गया कि क्या आप बुरे इंसान बन गए? नहीं। अगर आप बदल गए तो वो आपके अच्छाई के लिए है ना, कुछ अच्छा ही होगा, आपके अंदर पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आएगा और उसके वजह से आसपास आपके रिश्तों में बदलाव आएगा। राइट? तो आपके पर्सन के अंदर जो बदलाव आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो बहुत अच्छा है आप दोनों के लिए। इवॉल्व होने वाले हो आप दोनों, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, सिर्फ वही है ना कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुननी है, बुराई नहीं सुननी है। बुराई भी नहीं कर रही हूँ मैं रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, तो ओपन रहो फॉर चेंजेस, ऑलवेज लाइफ में हमेशा ओपन रहो। सो मुझे नहीं लगता और कुछ बताना है यहाँ पे, सब कुछ जो जो मुझे लग रहा था कि चैनल हो रहा है मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रीडिंग्स भी देती हूँ, तो अगर आपको देखो जनरल रीडिंग्स अगर नहीं रेजोनेट हो रही है तो आप पर्सनल रीडिंग लेके देखो, आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। मतलब मैं एकदम रोक टोक जवाब देती हूँ रीडिंग्स में, तो आपको सब पता चल जाता है। ठीक है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट होगा और मुझे भी बुरा नहीं लगेगा और आपको भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिचुअल्स करा सकते हो,
आपको कोई यंत्र लेना है सिद्ध किया हुआ, आपको कोई भी स्पेल जार चाहिए, स्पेल ऑयल चाहिए, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए जैसे मैंने दिखाए, ये भी है क्रिस्टल प्रोडक्ट, तो कुछ भी लेना है आप आओ मेरी टीम से बात करो या फिर मुझसे रीडिंग लो, फिर मैं रेमेडी वैसे भी आपको सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। सो या कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि जो भी आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी है, आप लोगों के बीच में जो लड़ाई है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए और बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के रिश्ते में आए। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।